आसान और इंतहाई कम सरमाए से शुरू होने वाला चिक्स हैचिंग का कारोबार, जिसे करना नहायत आसान और मुनाफा मिले शानदार। दो तरीकों से की जाने वाली चिक्स हैचिंग कैसे की जाती है और इससे कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर 10,000 का डेली आपको ऑर्डर मिलता है तो मंथली बेसिस पे आपको 3 लाख का ऑर्डर आपको प्लेस हो गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिसमें आप सिर्फ एक बार 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके महाना 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। वो बिजनेस आइडिया चिकन हैचिंग का है, जो कि दो तरीके से होती है। एक होता है नेचुरल हैचिंग, जो कि आप देख रहे हैं मुर्गियां बैठती हैं अंडे के ऊपर और अंडे में से हैचिंग के बाद चूजे निकल आते हैं। जो कि दूसरा तरीका होता है वो होता है आर्टिफिशियल हैचिंग का। दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे आप हैचिंग करके महाना 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, वो सारे ट्रिक बताते हैं और प्रोसीजर भी दिखाते हैं कि कैसे नेचुरल हैचिंग में अंडे से चूजे निकल रहे हैं और जो कि आर्टिफिशियल हैचिंग है उसमें से कैसे चूजे निकल रहे हैं। आइए हमारे साथ। देखें, ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। एक टोटल नेचुरल हैचिंग है और दूसरी जो है वो मशीन के थ्रू हम हैचिंग करते हैं। इंक्यूबेटर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और उसमें अंडों को एक मखसूस दर्जा हरारत पर, मखसूस ह्यूमिडिटी लेवल पर, एक मखसूस दिनों के लिए जो सा है जितने रिक्वायर्ड होते हैं डेज़, उसमें हम इंक्यूबेटर के अंदर अंडों को रखते हैं और उन 21 दिनों के बाद, 28 दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद जो है चूज़े हमारे हैच हो जाते हैं मुख्तलिफ़ नस्लों के मुताबिक। मिसाल के तौर पे अगर मुर्गियों की बात की जाए तो 21 दिनों में चूज़े हैच हो जाते हैं। अगर बतख की बात की जाए तो 30 दिनों में चूज़े हैच होते हैं। तो जितनी नस्लों के हिसाब से, बर्ड्स के हिसाब से, जो उनका टाइम ड्यूरेशन होता है हैचिंग का, उसके अकॉर्डिंगली जो सा है वो हमारी हैचिंग होती है मशीनों में। चूज़ों के ऊपर जब मुर्गी बैठती है उसमें कितना टाइम लगता है हैचिंग में, इंक्यूबेटर में कितना टाइम लगता है, और इसके अलावा इंक्यूबेटर में तो आप लोग रख देते हैं, मुर्गी को बिठाना आसान होता है? देखें, मुर्गी को बिठाना भी बहुत आसान है और मशीन में बिठाना भी, मशीन में अंडे रखना भी बहुत आसान है। बेसिकली मुर्गी के नीचे भी 21 दिन में चूज़े निकलते हैं अगर मुर्गी के अंडे हों ठीक है, और मशीन में भी 21 दिनों में ही चूज़े निकलते हैं मुर्गी के अंडे हों तो, ठीक है। अगर हम बतख के अंडे मुर्गी के नीचे रखेंगे तो 28 दिनों में हैच होंगे, मशीन में रखेंगे तो भी 28 से 30 दिनों में हैच होंगे। मुर्गी के नीचे जो अंडे होते हैं वो मुर्गी कितनी देर बैठती है? खाना खाने के लिए तो उतरती होगी ना नीचे? जी। मुर्गी पूरा दिन भी बैठी रहती हैं, 2-2 दिन भी बैठती हैं, ठीक है, और सिर्फ दिन में 5 से 10 मिनट के लिए उठती हैं, खाना और पानी खा के, दाना खा के, पानी पी के जो है वो दोबारा से अंडों पे बैठ जाती हैं। बेसिकली मुर्गी का काम भी अंडों को टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, दैट इज़ 37.8, ठीक है, और इंक्यूबेटर में भी हम 37.8 के टेम्परेचर पर अंडों को 21 दिन तक रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनमें से चूज़े हैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आपने बोला कि अंडे होने चाहिए मुर्गी के, तो क्या मुर्गी किसी और के अंडे पे नहीं बैठती? नहीं, बिल्कुल बैठती है। मैंने आपको ये कहा कि मुर्गी के नीचे अगर मुर्गी के अंडे होंगे तो वो 21 दिनों में हैच होंगे। अगर मुर्गी के नीचे आप बतख के अंडे रख देंगे तो वो 30 दिनों में हैच होंगे। जो अल्लाह का निज़ाम है हम उसको तो चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के अंदर जितने दिनों के बाद उसमें जान पैदा करनी है उतने ही दिन उसमें लगने हैं और उतने ही दिनों बाद उसमें से एक मखलूक बाहर निकलनी है। जब मुर्गी बैठती है अंडे पे 21 दिन लगते हैं अंडे में से हैचिंग होने के बाद चूज़ा निकलने में, इंक्यूबेटर में भी उतना टाइम है, तो फिर इंक्यूबेटर का क्या फ़ायदा? इंक्यूबेटर का ये फ़ायदा है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मुर्गी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और देखें कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जिनके अंदर मुर्गी ब्रूडिंग पर नहीं आती है, मुर्गी कुड़ुक नहीं होती, देसी लफ्ज़ में कुड़ुक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जिन ब्रीड में मुर्गी कुड़ुक नहीं होती तो उनके लिए फिर इंक्यूबेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गोल्डन मिस्री, इनकी जो एग लेइंग कैपेसिटी है दैट इज़ राउंड अबाउट 300+ इन अ ईयर, ठीक है, तो वो अब सारा साल अंडा देने के लिए ही बनाई गई है। तो अब वो या तो अंडा देगी या फिर कुड़ुक पे बैठेगी। सेम एज़ वेल जो ब्रूडिंग हैंस होती हैं, ठीक है, जो कुड़ुक होने वाली मुर्गियाँ होती हैं, उनकी साल में एग लेइंग कैपेसिटी 60 से 70 होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो एक नेचुरल हैचिंग करती हैं। उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें वो एग लेइंग करती हैं, उसके बाद जो है वो उसके ऊपर बैठती हैं 21 दिन के ड्यूरेशन के लिए। दैन वो 2 से 3 महीनों को चूज़ों को पालती हैं, ठीक है। अगेन फिर वो हीट पे आती हैं और मेटिंग के लिए प्रिपेयर होती हैं। इंक्यूबेटर के बारे में बात करते हैं, जदीद निज़ाम है, तो क्या वो शख्स जिसके पास मुर्गियाँ नहीं है कारोबार करना चाहता है
मतलब आपके पास तो ये है ना कि मुर्गी मौजूद नहीं है या आ जाएगी बाद में, लोगों के पास होती नहीं है, अपने घर में अंडे ला के इंक्यूबेटर से उसमें हैचिंग करवाना चाहते हैं, तो इस कारोबार के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी बदौलत चूज़ों अंडों में से चूज़े निकलते हैं, और उसका मेन पैरामीटर है हीटिंग, ठीक है, और ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एक अच्छा इंक्यूबेटर अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो मशीन डेफिनेटली बहुत बेहतर है, ठीक है। लेकिन मशीन के साथ ही साथ कुछ और नुकसानात भी हैं। देखें, अगर आपने मशीन अच्छी नहीं ख़रीदी, ठीक है, जिसके अंदर टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो रही है, ऑक्सीजन का कोई प्रॉपर नहीं है सिस्टम, या वेंटिलेशन आपने एग्जॉस्ट सिस्टम प्रॉपर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही, आप कह सकते हैं किसी अनाड़ी कारीगर ने तैयार की हुई है मशीन, तो वो आपकी जितने अंडे रखेंगे वो सब ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है, डेड एंड शेल हो जाएंगे, अंडों में चूज़े बन के मर जाएंगे, या फिर चूज़ा निकलने के बाद वो इतना वीक होगा कि वो आप कमिंग 7 to 8 डेज़ में वो मोर्टेलिटी की तरफ चला जाएगा। इसको बिजनेस सेंस से देखें तो इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है? क्या लोग आपके पास आते हैं कि इंक्यूबेटर में हमारे इतने अंडे रख लो, या आपसे लोग लेकर जाते हैं? और इसके अलावा ये बताइएगा कि पर अंडे के मुतालिक बताइएगा कि एक अंडे की कितनी कीमत आप चार्ज करते हैं, ज़्यादा अंडे हो तो कितना डिस्काउंट? देखें, मोस्टली जो है वो यहाँ पर मैं तो अपने ही जो मेरी ब्रीड्स हैं उनकी हैचिंग करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो क्वेश्चन किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। देखें, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे अंडे जो हैं वो आप अपने इंक्यूबेटर में रख लें। हम फिर जो है उसमें एक अंडे के जो है वो 50 रुपये चार्ज करते हैं इंक्यूबेटर में लगाने के, ठीक है। उसमें ये होता है कि किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं होती है कि अंडे में से चूज़ा निकलेगा या नहीं निकलेगा, और उसके जितने वो अंडे, फॉर एग्जांपल वो 10 अंडे लेके गया तो उसकी राउंड अबाउट 500 जो से उसके चार्जेस बन जाते हैं अंडों को इंक्यूबेटर में प्लेस करने के। कोई अपने घर में ये बिज़नेस करना चाहे इंक्यूबेटर के वाले से, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? इंक्यूबेटर कहाँ से ख़रीदा जाए, किस तरह का देखा जाए, और उसमें अंडे रखने के लिए एनवायरनमेंट क्या दिया जाए? ठीक है, देखें, अंडे रखने के लिए एनवायरनमेंट तो हमने क्या प्रोवाइड करना है, बस जहाँ से भी इंक्यूबेटर ख़रीदें, ठीक है, आप उनसे अच्छा इंक्यूबेटर ख़रीदें जिसके अंदर जो पार्ट्स हैं, इंक्यूबेटर पार्ट्स जो यूज़ हुए हैं वो डिजिटल हों, ठीक है, और उनकी एक्यूरेट हो, उनकी एक्यूरेसी अच्छी हो, ताकि आपका जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फर्दर मोर जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उनके अंदर कोई अप एंड डाउन ना हो जिसकी वजह से अंडे जो हैं वो ख़राब हों। इंक्यूबेटर 2x5 जो कोई ख़रीदना चाहे, कम से कम जो कि इतना साइज़ का होता है, कितने का आ जाएगा? देखें, मैं आपको बता दूं, 100 अंडों का इंक्यूबेटर 3,000 रुपये से लेके 30 लाख तक का भी होता है। 3,000 से लेके 30 लाख तक का भी इंक्यूबेटर होता है, कैपेसिटी उसकी 100 ही होगी, ठीक है। अब आप अगर 3,000 वाला इंक्यूबेटर ख़रीद लेंगे तो क्या होगा कि जाहिर सी बात है कारीगर ने उसमें एक सादी सी लकड़ी इस्तेमाल की होगी, उसके अंदर सादा सा थर्मोस्टेट लगा होगा और एक हीटिंग बल्ब लगा होगा, एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर चीज़ें प्लेस नहीं हुई होंगी। तो उस सूरत हाल में आपको मैं अपने व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट इतना अच्छा इंक्यूबेटर ख़रीदें कि आपको बेहतर आउटपुट मिले। ये ना हो कि आप सस्ते के चक्कर में अपने अंडे ख़राब करवा लें। इंक्यूबेटर में जो अंडे की हैचिंग होती है, चूज़े निकलते हैं, और जो मुर्गी बैठती है उनकी अफजाइश में कोई फ़र्क आता है? चूज़े मतलब कहते हैं कि ढीले हैं, यहाँ से मुर्गी के नीचे से निकलेंगे ज़रा स्ट्रॉन्ग होंगे। बिल्कुल, उसकी देखें, ये बिल्कुल एक जेन्युइन क्वेश्चन है, और उसकी वजह ये है कि देखें, ये डिपेंड कर रहा होता है कि मौसम क्या चल रहा है, इन्वायरमेंट क्या है। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बिल्कुल सख्त गर्मियों में, शदीद गर्मियों में मुर्गी के नीचे अंडे रखती हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो अंडों में से बच्चे निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि 37.8 रिक्वायर्ड टेम्परेचर है। और आपको पता है लाहौर में गर्मियों में या पाकिस्तान के अंदर गर्मियों में टेम्परेचर 40, 45, 46 ये तो नॉर्मल हो जाता है। मुर्गी की अपनी हीट और देन जो बाहर की नेचुरल एटमॉस्फेयर की हीट है वो मिला लें तो मुर्गी के नीचे जो अंडे होते हैं उनको 50 के राउंड अबाउट हीटिंग टेम्परेचर मिलने लग जाता है, तो लेकिन अंडे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये जो टेम्परेचर आप बता रहे हैं गर्मियों में 37, 40 होता है, ये दिन के टाइम होता है, शाम के टाइम रात होती है तो टेम्परेचर गिर जाता है। देखें, फ्राई तो हो गए ना अंडे चाहे थोड़ी देर के लिए ही हुए हैं, लेकिन फ्राई तो हो गए। देखें, आप दिन में, मैं आपकी बात करूँगा या मेरी बात करूँगा, अब हम एकदम से
50-52 के टेम्परेचर में चले जाएं तो हमारी हालत जैसे पतली हो जाएगी, तो वो तो एक मासूम चीज़ें अंडों के अंदर बन रही हैं, तो डेफिनेटली वो डेड इन शेल हो जाएंगे। जब हैचिंग के बाद अंडे से चूज़ा निकलता है, फर्स्ट क्योर क्या किया जाता है, क्या उसको खिलाया जाता है, किस तरह ट्रीट किया जाता है उसे? देखें सेम मुर्गियों के लिए भी और जो इंक्यूबेटर से चूज़े हैच होते हैं, दोनों के लिए सेम मेथड है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने फ्रेश और फ़िल्टर शुदा पानी देना है। ठीक है, पानी में आप मीठे का इस्तेमाल करें क्योंकि एक एनर्जी बूस्टर है, साथ ही साथ फ्लशिंग हो जाती है चूज़ों की। ठीक है, और फीड जो सी है वो आप 1 दिन के बाद इस्तेमाल करें। फीड किसी भी अच्छी कंपनी की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्री स्टार्टर। अक्सर मुर्गियाँ होती हैं कि अंडों को मारती हैं, चूंच मारती हैं, तोड़ देती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, क्या अंडा ज़ाया हो जाता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर मुर्गी कभी भी मुर्गी चूँच मार के चूज़े को बाहर नहीं निकालती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है और चूज़ा अपनी बदौलत ख़ुद बाहर आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि चूज़ा कैसे बाहर आता है, तो मैं अभी भी आपको 2 चूज़े पकड़ के दिखा सकता हूं कि अल्लाह ताला ने चूज़ों की नोक पर एक डायमंड नुमा कोन जो है वो बनाई होती है। ठीक है, जो कि चूज़े को पहले दिन अंडों से बाहर आने में मदद करती है, और आफ्टर 1 और 2 डेज़ वो डायमंड नुमा कोन जो चूज़ों की चोंच के ऊपर बनी होती है वो ख़ुद ब खुद उतर जाती है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। इस बिज़नेस के बारे में हमने आपसे पूछा, तमाम डिटेल्स ली कि किस तरह एक इंक्यूबेटर से या जो नेचुरल तरीका होता है उसमें से किस तरह चूज़े निकलते हैं। तो इसमें अगर कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए इस कारोबार के लिए और उससे आप कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं? देखें, अगर आप ये करना चाहते हैं कि आप अपने पास एक प्रॉपर हैचरी बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, आपके क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा अपने पास एक प्रॉपर हैचरी बनाना चाहता है, तो देखें उसके लिए कम से कम आपके पास एक प्रॉपर रूम होना चाहिए जिसमें आप टेम्परेचर को मेंटेन करें। ना सिर्फ इंक्यूबेटर का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, बल्कि इंक्यूबेटर जहाँ पे पड़ा हुआ है वहाँ का टेम्परेचर भी मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए एक आपके पास एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। सबसे पहले रूम होना चाहिए, उसके बाद इंक्यूबेटर हो गया, और राउंड अबाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी जो सी है वो 5 लाख की है। ठीक है, 5 लाख से आप ये हैचिंग का कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें देखें, अगर आपको अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपको डेली बेसिस पे राउंड अबाउट 200 या 300 एग कोई देता है, ठीक है, कि उसमें से हैच करवा के दे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, वो 5000 की अमाउंट बन जाती है। ठीक है, और इसी तरह अगर 200 देता है तो 10,000 की अमाउंट बन जाती है। यानी कि अगर 10,000 का डेली आपको ऑर्डर मिलता है तो मंथली बेसिस पे आपको 3 लाख का ऑर्डर आपको प्लेस हो गया, और 3 लाख में राउंड अबाउट 1.5 लाख या 2 लाख के जोन से आपको एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं। उसके बाद जो सा 1 लाख की आप इनकम कर सकते हैं अगर आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपको डेली बेसिस पे राउंड अबाउट 100 और 200 एक्स का ऑर्डर प्लेस होता है। ठीक है, 50 पर एक्स अगर आप कॉस्ट चार्ज करते हैं उसमें। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आप लोगों ने जाना कि सिर्फ 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो भी वन टाइम 5 लाख इन्वेस्ट करें, और अगर आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, ऑर्डर्स कब मिलते हैं, जब आपका काम अच्छा होगा, और आपका काम अच्छा होगा तो आप पर मंथ 1 लाख कमा सकते हैं, और 5 महीने में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आपको रिटर्न हो जाएगी, उसके बाद आप कमाते रहेंगे। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।